आइए हम सभी महर्षि गौतम ऋषि के न्याय दर्शन पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भाष्य पढ़ रहे हैं। इसका स्वाध्याय हो रहा है। हम सब ने सत्य को समझने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का अभी अध्ययन कर रहे हैं और उसमें कहा गया कि प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए, तो अव्यपदेश्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक। इसी संबंध में जब चर्चा चल रही है, सूत्र में कहा गया कि व्यवसायात्मक ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य होता है। इससे यह न समझना चाहिए कि जो ज्ञान आत्म मन सन्निकर्ष जन्य है वह अनवधारणात्मक अनिश्चयात्मक होता है। प्रत्युत चक्षु से देखे जाते हुए पदार्थ का भी दृष्टा कभी कभी निश्चय नहीं कर पाता। आंख से देख करके भी कई चीज हमें समझ में नहीं आता रहता है, निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये ठीक है या गलत है। जैसे चक्षु द्वारा अवधारण किए अर्थ का मन से अवधारण होता है, ऐसे ही चक्षु से अनवधारण किए अर्थ का मन से अनवधारण होता है। इंद्रिय से जैसा अनवधारणात्मक ग्रहण होगा, मन से वैसा ही अनवधारणात्मक मनन होगा। ऐसी दशा में जब वहाँ विशेष धर्म जानने की अपेक्षा रहती है, तभी वह संशय का स्वरूप बनता है। संशय का स्वरूप कब बनता है? तो ऐसी दशा में जब वहाँ विशेष धर्म जानने की अपेक्षा रहती है और हम नहीं जान पाते हैं, तो मन में शंका होती है, तभी वह संशय का स्वरूप बनता है। उसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता, और जैसे ही संशय हो गया तो प्रत्यक्ष नहीं है। फलतः जो यह समझता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान निश्चयात्मक ही होता है, अतः सूत्र में व्यवसायात्मकम विशेषण अनावश्यक है, ऐसा समझना सर्वथा असंगत होगा। जब तक निश्चय न हो जाए ना, तब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो व्यवसायात्मक का मतलब है निश्चयात्मक, बिल्कुल निश्चय पक्का कि यही मनुष्य है, यही फल माने फलाना चीज है। किसी भी चीज के बारे में निश्चय पक्का हो जाए, जब तक नहीं होता है, तो संशय जब तक होता है तब तक वो माने प्रत्यक्ष नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा हमने की है। अब स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।